कार्तिक मास अध्याय 8वां। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह में व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस धान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी की महत्व को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार प्रकट हुई, यह आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं आपको तुलसी जी के महात्म्य तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक बताता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति जी और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपनी भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी पीताम्बर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग पे जा पहुंचे। मैं अवरोध उत्पन्न किया या यद्यपि वह तेजस्वी स्थान, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाला गौर वर्णन व अपने विशाल नेत्र से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उनने भगवान शंकर को पहचाना नहीं। इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर है या कहीं गए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव ने कुछ भी नहीं बोला। इंद्र ने अपनी त्रिलोकनाथ होने का अहंकार बहुत था। वह अपने अहंकार के रूप में उनसे पूछा कि किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोध में उस तपस्वी से पूछा, तपस्वी छोड़कर मैंने तुमसे कुछ पूछा है, उसका उत्तर भी नहीं देता। अब भी तुझे वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। इंद्र ने उस जटाधारी पीताम्बर को मारने के लिए अपने हाथ में वज्र लिया। वैसे ही भगवान शिव ने वज्र का सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र से उसे देखे। उसी समय ऐसे प्रतीत हो रहा था कि वह पीताम्बर प्रज्वलित हो उठा है, वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं समित होने से कारण इंद्र दुखित होने के साथ अत्यंत ही कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी पीताम्बर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनको प्रणाम करने लगे। भगवान शंकर ने बृहस्पति जी को कहने लगे, हे दीनानाथ महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र का इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति जी की यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्र से निकली हुई क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, आप अपना वत्सलभ नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आपने इस तेज को अत्यंत ही स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से बोला, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्र की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति ने इस प्रकार भगवान शिव को अपने मस्तक से निकली हुई अग्नि में तेज। तब भगवान शंकर ने उस अग्नि को अपने हाथों में लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तब पश्चात भगवान शंकर ने अंतर्ध्यान हो गए। इसी प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी, उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने अपने स्थान को चल गए। राधे राधे। कार्तिक महत्म्य अध्याय 9वां पूर्ण।